विधायक साहब नमस्कार। दोस्तों, लोग चाहे कितने भी पैसा दे दे, लेकिन इंसान की जान नहीं लौटाया जा सकता है। एक जान की कीमत पैसे से नहीं चुकाया जा सकती है। दोस्तों, यहाँ तो 3-3 लाश मरी पड़ी हुई है। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा और चिंतित हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काली प्रसाद और उसके परिवार को स्वर्ग में शांति मिले और काली प्रसाद के बेटे चंदन को पढ़ने लिखने के लिए मैं 2 लाख रुपया देने का घोषणा करता हूँ। शांत दोस्तों, शांत। ये 2 लाख रुपये तो बहुत कम है, लेकिन मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। इस समय मेरे पार्टी का सरकार है, इसीलिए मैं चंदन को 2 लाख रुपये के साथ साथ जब वो पढ़ लेकर बड़ा हो जाएगा तो सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा। बाबू की विधायक बाबू की विधायक बाबू की। दोस्तों, तो ऐसे लोगों से बचना होगा क्योंकि अब आपका अधिकार आने वाला है। इसलिए आपने अपने वक्त का इंतजार कीजिए और पहचानिए कौन आपको आगे बढ़ा सकता है। कहीं आपको आपका वोट आपको देश बेचने का लाइसेंस किसी को ना दे दे, इसलिए सतर्क रहिएगा। आइए आप लोग को मनोरंजन की तरफ ले चलते। इतना दर्दनाक बात हो गई है, थोड़ा मनोरंजन करें और फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। आशिक हूँ, आशिकी काम है मेरा, मोहब्बत की दुनिया में दिल बदनाम है मेरा। आशिक हूँ, आशिकी काम है मेरा, मोहब्बत की दुनिया में दिल बदनाम है मेरा। मोहब्बत तो हर इंसान की जरूरत है यारो, इसीलिए हर दिल को पैगाम है मेरा और मिस्टर जवाहिर नाम है मेरा। आइए मैं ले चलता हूँ इन सभी के डांस मुकाबला के ओर। हिंदी पिक्चर शादी करके फंस गया यार। एडो प्लेयर साहब स्टार्ट रेडी। जाने जा कहीं आराम नहीं, दीवाने दिल को जाने जा कहीं आराम नहीं, दीवाने दिल को जाने जा कहीं आराम नहीं, कहीं आराम नहीं। तेरी चाहत के सिवा मुझको तू जाता नहीं, दीवाने दिल को जाने जा कहीं आराम नहीं। ऐसे नखरे दिखा के चलती है, चलती है। चोरी चोरी चुपके चुपके मेरे दिल को चुरा के चलती है, चलती है। मेरे होठों पे तेरे सिवा
के सिवा मुझको दूजा काम नहीं। दीवाने दिल को जाने जा, नहीं आराम नहीं। Take a dance and take a singing, yeah. Take a dance and take a singing, मगर तू क्यों खड़ी क्यों खड़ी। तेरी चाहत के सिवा मुझको दूजा काम नहीं। दीवाने दिल को जाने जा, कहीं आराम नहीं। दीवाने दिल को जाने जा, कहीं आराम नहीं, कहीं आराम नहीं। तेरी चाहत के सिवा मुझको दूजा काम नहीं। किशनपुर बलम जी, कोरियाई टोल बलम जी, रतनपुर बलम जी, बाबरी वाला, लघुआ के सरोज, झोटा वाला, वाह रे वाह चकाचक। क्या बात है उस्ताद? अरे वो बुद्धू, बात क्या है? विधायक दशरथ बाबू के राज में तो एक एक दाना खाना है, मुंडी झाड़ झाड़ को बतियाना है। अब क्या कहना है? हाँ हाँ हाँ, वाह बेटे वाह, तो तुम मारो बेटे हो। और स्टाइल का होवे है मालिक, दशरथ बाबू के जीत जाए से तो हमनी के राजो राज है। एक एक दाना खाना है, मुंडी झाड़ झाड़ के बतियाना है। नहीं नहीं हुआ, नहीं नहीं हुआ, क्या कहना एकदम चकाचक। वाह रे वाह चकाचक। लो खखोरन, तू भी पूरी पिलो और पटोरन को भी पिला दो।
आम करम बोले का करो के मार ला कुछ हमरे के दे रे ला वाह रे वाह चकाचक ये तो मजा आ गई मालिक। देखिए बटोरना धीरे धीरे पक्का विदेशी है। क्या मजा आ गई मालिक। आज तो आपने हम गरीबन अंगूरी पिलाकर पूरा भाग फेर दे एकदम तेल लगा के। कहे के बात बटोरन भाई हम तो मस्ती में झूमे लगले। वाह 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 एकदम चकाचक बुझ लिया तेल लगा के। औंगली काट लेंगे औंगली। मालिक ये नागिन आवत है हमार तो करेजबे धरकत है। अरे चुप रह रे उल्लू के फटे ई नागिन नहीं के ई दशरथ बाबू के जान हो जान। जान है प्रणाम मालिक। चल हट। वाह रे वाह चकाचक। अरे टाइगर क्या हुआ उस हरमजादे काले को? हो गया दशरथ बाबू हो गया। हरमजादे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बच्चा हुआ कि बच्ची, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि विधायक दशरथ प्रसाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले को अंजाम मिला या नहीं? हा 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 हा। दशरथ बाबू वो कमीने को तो पूरा परिवार का सफाया हो गया, सारे को तो कफन देने वाला भी कोई नहीं बचा। हा हा हा। हाँ मालिक मार लोगे इज्जत लूट लेवल गे तब न हमनी के गांजा भांग अब विदेशिया से भेंट होवत है मालिक। वाह रे वाह एकदम चकाचक बुझ रखिया। औरी काट लेंगे। हम तेल लगा दे। वाह हम ये सारी बात जानते हैं, तुम सब बहुत उस्ताद हो गए हो। आज विधायक सत्येंद्र बाबू मिले थे, ओ कह रहे थे कि मेरे बूथ कैप्चरिंग पर कुछ गांव वालों ने आनाकानी किया। एक साला ऐसा था जो फौरन एसपी को फोन लगा दिया, फिर उस गांव में एक भी वोट नहीं मिला, बल्कि उस सब का अंजाम मिल गया। जानते हो क्या हुआ? क्या होइल मालिक है? पूरे गांव में आग लगा दिए गए और जले हुए मृतक आश्रितों को बस 5,000 रुपए
रुपये बांट दिए। फिर क्या होना था, पूरे गांव वाले 5-5 हजार रुपये पाकर सत्येंद्र बाबू के मुट्ठी में आ गए। हा हा हा, वाह दशरथ राव वाह, इसी को तो राजनीतिक में रोटियां सेकना बोलता है। अरे टाइगर, जब राजनीतिक में रोटियां सेकी नहीं जाएगी तो हम जैसा चोर, कमीना, घुसखोर नेता जीतेगा कैसे? तुम सुनते नहीं हो, आजकल बड़े बड़े नेतागण अपने वोट बैंक भरने के लिए कुछ न कुछ मंडल आयोग को उछलता रहता है। कोई राम जन्मभूमि को उछलता है तो कोई काला पानी को उछलता है, तो कोई भोजपुरा राज्य को मांग करता है, तो कोई अखंड सुदूर पश्चिम राज्य का मांग करता है। यही सब तो कारण है कि आज हमारा देश गरीबी और बेरोजगारियों की दलदल में फंस चुका है। कहीं थरुअत में विद्रोह होता है तो कभी मधेश अखंड राज्य का मांग होता है, और साले लोफर नेतागण अपने ऐसा मुद्दा नहीं मिलता तो क्या हम दोस्त कैप्चरिंग कर जीत ही जाते हैं? अरे धनुरानी, तुम कितनी खूबसूरत हो, मन करता है तेरे गालों को काट लूं। ओ मेरी धनुरानी, ओ मेरी जान, आज तू नाच, इतना नाच कि पूरा फ्लैट ही हिला दे।
हेलो दशरथ बाबू, हेलो। यहाँ रंग में भांग क्यों डालता है रे? सर मैं आपके ही आदमी में से हूँ। जमदार लोहा सिंह लालदेव को कैद कर लिया है। वह उसे बहुत पीटा है सर। वह काली प्रसाद के मौत की सारी बातें उगलवाना चाहते हैं सर। चुप्पे कुत्ते, लालदेव को कुछ नहीं होगा। हरमजादे ने मेरे आदमियों को पकड़ना चाहता है। उसे मालूम नहीं दशरथ प्रसाद कैसा आदमी है। लेकिन दशरथ बाबू, जमदार लोहा सिंह तो एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति है, उससे हम लालदेव को कैसे छुड़ाएंगे? अरे टाइगर, तुम जानते नहीं हो, हर आदमी का कोई ना कोई कमजोरी होता है। उसके कमजोरी पकड़ो, वो बच्चा ही मुट्ठी में आ जाएगा। ओह, समझ गए दशरथ बाबू, समझ गए। कामना करता हूँ हीराबन महतो किशनपुर, उनके तरफ से 1005 रुपया प्रदान किए गए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रगति की कामना करता हूँ। साथ ही मोहन शाह के तरफ से अभिमन्यु पासवान को, मोहन शाह के तरफ से अभिमन्यु पासवान को 1025 रुपया पुरस्कार दिए गए हैं उनके कलाकारिता पर खुश होकर। तो आइए अभिमन्यु जी के तरफ से भी मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। महावीर आई केयर ऑप्टिकल सेंटर बर्दीवास, महावीर आई केयर ऑप्टिकल सेंटर बर्दीवास के प्रोप्राइटर श्री महावीर महतो जी के तरफ से इस नाट्य कला परिवार को 1005 रुपया प्रदान किए गए हैं। उनको इस ऑप्टिकल परिवार के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना के साथ उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कुशवाहा टेंट हाउस के प्रोप्राइटर श्री विजय कुशवाहा जी के तरफ से 500 रुपये प्राप्त हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। राम छबीला शाह उपमेयर पोखरिया 1000 रुपया प्रदान किए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस परिवार के तरफ से उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। सुरेंद्र पासवान किशनपुर, उनके तरफ से 505 रुपये पुरस्कार दिए गए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उनके प्रगति की कामना करता हूँ। बिल्कुनिया देवी महाराज रतनपुर, उनके तरफ से सभी नाट्य कला परिवार को 1100 एवं 1 दर्जन टेस्टी बिस्कुट प्रदान किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उनके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। युगल प्रसाद यादव किशनपुर, उनके तरफ से 2055 रुपये प्रदान किए गए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। चंद्रनगर गांव पालिका पशु शाखा कार्यरत राकेश कुमार महतो कुरियाही टोल के तरफ से इस नाट्य कला परिषद को 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किए गए, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उनके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। प्राइम रोज एकेडमी लालबंदी एक शारलाही के प्रिंसिपल अजय सिंह, पद निकालो अजय सिंह, अजय सिंह कुशवाहा के तरफ से निःशुल्क वर्णन उनके तरफ से 5। मैं समय हूँ और मुझे समय होने के नाते सब कुछ मालूम है। मैं काली का काल एवं मरते हुए व्यक्तियों का मसीहा भी हूँ। यही कारण है कि कुछ लखपति लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। आज 21वीं शताब्दी में हर जगह कहीं चोरी, डकैती, घूसखोरी, आतंकवादी जैसे तत्व मौजूद है।
तो कहीं विधायक और नेता के बीच या पुलिस मुजरिम के बीच पूरा खींचातानी चल रहा है। नेपालियों को इन कारनामों से दिल उब चुका है। तो अब किशनपुर चलिए, जहां मधु को सूरज के लिए तथा सूरज को मधु के लिए असीम प्यार था, लेकिन इसी बीच लालदेव जैसा कुत्ता, कमीना और बच्चलन जैसा घटिया व्यक्ति आकर दोनों की जिंदगी को तबाह कर देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात कॉलेज में होती है। आई लव यू मधु। प्रेम शास्त्र एक अजीब शास्त्र है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मधु। बोल ना मधु, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अरे क्या दीवारें बोल रही है? छात्रों, प्यार भी गजब का विषय है। जब प्रेम शास्त्र के विषय में बात करें तो कभी दीवारें बोलने लगती है, तो कभी कुर्सियां बोलने लगती है, तो कभी किताबें भी बोलने लगती है, और जो प्यार करता है उसका दिल धड़कता है। ए मधु, अरे प्यार दीवारें, बेंच, कुर्सियां और किताबें बोलने लगती है, फिर तू क्यों नहीं बोलती मधु? बोल ना मधु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो, ये छोड़ ना, हमार लहंगा काहे खींचता रहा? अरे वाह वाह, ये आवाज कहाँ से आई लगती है? इतना बोलने के लिए तो इंद्र भगवान ने अपनी अप्सराओं को क्या भेज दिया है। तो हाँ छात्रों, मैं तो अपनी प्रेम शास्त्र के विषय में बता रहा था कि गोपिया श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। कैसे प्यार करती थी सर? वाह रे लंपट महाराज, खूब प्रश्न किया। पागल, कहीं कि मैं गोपिया थोड़ी ना हूँ कि बता दूं कैसे प्यार करते थे। गोपिया नहीं तो श्री कृष्ण है ना सर। 100 वर्ष जियो छात्रों, मैं तुम्हारा गुणगान जिंदगी भर नहीं बनूंगा। तुम सब ने जो मुझे प्रेम शास्त्र का श्री कृष्ण जो बना दिया। सच सर, आप भी बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह लगते हैं। तूने मुझे क्या कहा छात्रों? जानते भी हो श्री कृष्ण ने 1600 गोपिया से प्यार करते थे। और तो आपको 1600 लड़कियां मिलेगी तो आप उनसे प्यार नहीं करोगे सर? हे राम, तुम सब मुझे पागल मत बनाओ बच्चे। मेरी बीवी जो है ना, धनु रानी, तो क्या सर वो आपसे नफरत करती है? हाँ छात्रों, वो मुझसे नफरत तो करती है, लेकिन वो तो आजकल विधायक दशरथ बाबू का बाहों का वर्कर बन चुकी है। वो कहती है कि मैं अगली इलेक्शन में चुनाव में मंत्री बनूंगी। जब मैं उसे उस विधायकों का पीछा छोड़ने को कहता हूँ तो वो मुझे ऐसी कराती है। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता मधु, नहीं जी सकता। बोल ना मधु, तुम भी मुझसे प्यार करती है ना? छोड़ ना, काहे को तंग करता रहो? सच मधु, मैं जिस दिन तुम्हें नहीं देखता एक पल भी मेरा दिल नहीं लगता। और तुम तो गजब कठोर हो, मुझ पर देखना ही नहीं चाहती। न जाने तुम्हारा दिल किस पत्थर का बना है। आई लव यू मधु। आई लव यू टू शिवराज।
चंदन, आज तूने मेरी जान बचाई, उसका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा दोस्त। अरे हाथ मिलाओ यार, जान मैं क्या बचाया, जान तो भगवान बचाते हैं। तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बिना पूछे अंदर कैसे चले आए तुम? यदि कोई गुस्ताखी हुई तो माफ कीजिए, मैं बाहर जा सकता हूँ। क्या करोगे भाई, हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है जो बात बात पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा बताओ क्या काम है? जी अरे भाई कुछ बोलोगे कि गिड़गिड़ाते रहोगे? विधायक जी, कोई नौकरी? नौकरी? लगता है हमारे यहाँ नौकरी का खजाना पड़ा हुआ है। देखिए विधायक जी, मैंने बीए किया हूँ। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे जैसे रोज 10-20 बीए वाला आता जाता रहता है। जब देश की सारी लक्ष्मियाँ आपके पास कैद है तो आएंगे ही। चुप रह बदमाश, कमीने, लगता है तेरा बाप का। बकवास बंद कीजिए विधायक जी। यदि आपने मेरे पिताजी को गाली दी तो तुम्हारे चीखने से कोई फायदा नहीं। तुम जानते हो कहाँ हो? खूब अच्छी तरह से सोच लिया है, मैं एक धोखेबाज विधायक यहाँ हूँ। छोकरे, अपने भलाई चाहते हो तो अपने जबान पर लगाम दो, वरना चार के ऊपर अपन उतार वाला पूरा खूब अच्छी तरह से सोच लिया है। तुम्हारे पास देश की सारी हीरो जवाहरात की ढेर लगी है। क्या वो सब तुम्हारे खून पसीनों की कमाई है? नहीं, यह तो उन गरीबों की खून पसीनों की कमाई है जिसने महान नेपाल को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष बलिदान किया था। और उन नेपाली नौजवान ने अपने खून को पानी की तरह बहाकर राणा को और राजा को खदेड़ भगाया था। छोकरे, मुझे अच्छी तरह से मालूम है और मैं ये जानता हूँ कि तुम और तुम्हारी ये जो है और राणा की जितनी भी शासक है तुम्हारे पास, और ये भी है कि तुम अपनी सारी काबिलियत को भूल जाओगे। सेठ, याद रखो कि मैं ये जानता था राणा ही वो चोट थे जो नेपाल को चूस रहा था, मगर आज राणा से पतित और घृणित लोग भी यहाँ हैं जो पर्दे की आग में छिपे देश को कंगाल और खोखले बना रहे हैं। तुमसे बड़ा लुटेरा कौन होगा विधायक? याद रख, पूर्वजों का सोने आज भी खून सोने बनकर धधक रहे हैं। वो सोने मौका पाते ही तुम्हारे साथ तुम्हारी काली साम्राज्य को जलाकर राख कर देगा विधायक। बकवास बंद कर कमीने। यह बकवास नहीं, हकीकत है विधायक, हकीकत। मैं देश का लुटेरा हूँ। तुम्हारे ये मजाल
हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं विधायक बोल रहा हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी एक डाकू रंगे हाथ पकड़ा गया है हमारे यहाँ। आप पुलिस के साथ शीघ्र आ जाइए। उठाओ साले को। मैं तुझे जेल के चक्की नहीं पिसवाया तो मेरा नाम विधायक दशक प्रसाद नहीं। पुलिस आ गया। ये लोग जरा सा पढ़ लिख लेता है तो अपने आप का बापू समझने लगता। छोटी मुंह बड़ी बात। ये लोग आखिर हमें समझ लिया क्या है? नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। नमस्कार। कहाँ है वो डाकू? यही है। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन। क्या करते हो तुम? मैं यहाँ क्यों आए थे? मैं यहाँ बहुत अच्छा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार, इसे हथकड़ी पहनाओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य था। हवलदार, इसे ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, आपके खतदारी बुरा न माने, कोई कसर हो बाकी तो फरमाइए। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। इंस्पेक्टर साहब, मुझे सेवा का अवसर मिले तो अपना ही घर समझकर आ जाइएगा। सिद्धि औरी से घी नहीं निकलती है तो घी निकालने के लिए औरी टेढ़ी करनी पड़ती है। मालिक, मालिक। अरे कौन बोला तुम? हाँ मालिक, मैं बोला ही हूँ। इतने दिन से तुम कहाँ थे? देखते नहीं हो मेरे जूते की पॉलिश फिक्की पड़ गई है। कई दिनों से जूठे बर्तन हुए रखे हुए हैं और मेरे रूम को भी सफाई नहीं हुआ है। इन कामों की तुम्हें कोई चिंता नहीं? मेरी पत्नी बीमार है, रात दिन उसकी सेवा करनी पड़ती है मालिक। तो क्या अब ठीक हो गई है? नहीं मालिक, उसकी तबीयत अच्छी नहीं हुई है, बल्कि दिनों दिन
और भी ज्यादा खराब होती जा रही है मालिक। और खराब होती जा रही है तो यहाँ क्या करने आए हो? मैं कर ही क्या सकता हूँ? अस्पताल में भर्ती करा दीजिए मालिक। क्या अब मैं अपने घर को ही अस्पताल बना दूं? आप अपने घर में नहीं किसी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, नहीं तो कम से कम दवा दारू के लिए कुछ पैसे का बंदोबस्त कर दीजिए मालिक। तुम्हें तो काम दिखाई नहीं देती, बस पैसे दिखाई देता है। जैसे ही मेरी पत्नी की तबीयत अच्छी हो जाएगी वैसे ही मैं आ जाऊंगा मालिक। अरे अभी काम नहीं करोगे तो बाद में तेरा बाप करेगा। अभी झाड़ू पकड़ो। देखिए मालिक, मुझे गाली मत दीजिए। आपका नमक मैंने खाया हूँ, मेरे बाप ने नहीं। फिर क्यों उन्हें हमारे बीच लाते हो? नालायक शहरी कुत्ते। मैं कहता हूँ मुझे गाली मत दीजिए। मेहनत करके खाता हूँ, हराम में नहीं। मालूम होता है मेरा खानदान आपका गुलाम हो। तुम्हें काम करने को तरीका नहीं है, बोली बहुत बढ़ रहा है। अच्छा मालिक, मैं जा रहा हूँ। आपका दलित पे दोबारा कदम नहीं रखूंगा। आपका दलित पे मेरे जूते भी नहीं रुकेगा। भोला, जरा दुख हरनी को दबा तोला। भोला का शरीर आपका सेवक है, लेकिन आत्मा नहीं। इसे धक्का मारकर मेरे पास लाओ। इसे इतनी मारो कि इसे अपने किए हुए कारनामों को याद आ जाए। मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगोगे तो मैं तुझे छुट्टी दे सकता हूँ। मुझे मर जाना पसंद है, लेकिन आपका पैरों पर गिरकर मैं अपने हाथों का अपवित्र नहीं करूंगा। भगवान, देख लो, अन्याय देख लो। इसका हिसाब लेना। भगवान, आंखें फाड़ कर देख लो, आपका जग में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। भगवान, देख लो, अन्याय देखो। भगवान, बहुत अच्छा हुआ जो साला मर गया। हरिया, इसे दफना दो। किसी को कान कान खबर